है प्रभु का चारित्र, तीर्थंकरों का चारित्र, उनके जीवन में दुख दर्द समाप्त होते हैं। चल रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवान की कथा में हमने सुनी श्री ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। अब हैं चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी भगवान। विदेही नगर में रत्न संचयपुर नगर के महाबल राजा राज्य करते थे। वे न्यायवान धर्मात्मा थे। किसी कारण से 16 कारण भावनाओं को भाया और समाधि मरण किया। 33 सागर की आयु बीतने पर समाधि मरण किया। अहिमेंद्र स्वर्ग में देव हुए और वहाँ से 33 सागर की आयु बीत जाने पर उन्हें वह आहार ग्रहण करते थे। ऐसा उनका चित्त शांत था। और अयोध्या में आइए आ रहे हैं प्रभु जन्म के लिए। अयोध्या के राजा स्वयंवर के यहाँ महारानी सिद्धार्था के यहाँ वैशाख शुक्ल षष्ठी को तीर्थंकर भगवान अभिनंदन का गर्भ कल्याणक हुआ और माघ शुक्ला द्वादशी को जन्म कल्याणक हुआ। तीसरी बार इस अयोध्या ने जन्म कल्याणक मनाया है। यह भगवान को जन्म देने से यह अयोध्या भी पूज्य हो गई। ऐसे संभवनाथ भगवान के 10 लाख करोड़ वर्ष 10 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर श्री अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म हुआ। वे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। ऐसे 50 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी। 50 लाख पूर्व की आयु थी। 350 धनुष शरीर की ऊंचाई थी और 350 धनुष की ऊंचाई थी। बंदर का उनका चिन्ह था। 37 लाख वर्ष पूर्व बीत जाने पर राज्यकाल में एक दिन माघ शुक्ला द्वादशी के दिन अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा था। रंग बिरंगे फूल रचना हो रही थी, महलों को सजाया जा रहा था। तभी वे आकाश के बादलों में एक नगरी की रचना को उन्होंने देखा प्रभु ने। तभी देखा कि एक गंधर्वपुरी की रचना हुई और वह विलीन हो गई। प्रभु को विचार किया, अरे मैं तो ऐसी कितनी नगरियों को छोड़कर आया हूँ। अरे ऐसे ही यह जीवन भी मेरा क्षण भंगुर है। मनुष्य जीवन तो आयु के अधीन है, सब संयोग छूट जाएंगे। आत्मा बिना आयु के ही शाश्वत रहने वाली है। उसकी आत्मा की कोई आयु नहीं है, ना वह जन्मती है ना वह मरण होती है। ऐसे प्रभु ने दीक्षा लेने का निर्णय किया और वे 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा ली और वह 18 वर्ष तक मौन रहे। पौष शुक्ला चतुर्दशी को दीक्षा लेकर उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उनके 130 गणधर थे और 16,000 केवली थे। ऐसे प्रभु हमेशा हमेशा के लिए आनंद में लीन हो गए। आनंद कूट पर विराजमान, संवेश शिखर के आनंद कूट पर विराजमान, मन वचन काय को योग को बस में करके वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय उस आनंद कूट से हमेशा हमेशा के लिए आनंद में विराजमान हो गए। हे अभिनंदन नाथ भगवान, ऐसा परमानंद मैं भी प्राप्त करूं और मैं भी आनंद में विराजमान हो जाऊं, यही मेरी भावना है, यही मेरी मनोकामना है। बोलो श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। अभी आनंद कूट है जे मन वस्तन कर पूज हूँ, शिखर समेद यजे है। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान के समूह शरण में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।